Hello, ma'am. Where's the dress section? Ma'am, we don't have any dresses today. It's a black t-shirt. You want to try? Please, ma'am. एक बार try तो कर लीजिए. Yeah, Black and just XL size. शर्ट दिखा दो, टाई दिखा दो। नहीं लेगी black t-shirt. Where's the manager? अपने मैनेजर को बुलाइए, please. He's the manager. हेलो मैम। हेलो सर। नमस्कार, मेरा नाम है तुषार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल तुषार इनसाइट्स पर। अभी आपने जो वीडियो की क्लिप देखी ये मुझे इंटरनेट पर मिली और ये वीडियो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि जो हर एक स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ज़रूर देखनी और समझनी चाहिए। बेसिकली इस वीडियो में होता क्या है कि एक दिन एक कपड़े की शॉप में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक टी शर्ट प्रेजेंट होती है, वो भी एक्सेल साइज़ में, बाकी कुछ नहीं। अगर कोई कस्टमर जीन्स की डिमांड करता तो सेल्स पर्सन उसे कहते कि आज सिर्फ ब्लैक टी शर्ट है, आप ये ले लीजिए। अगर कोई ब्लेज़र की डिमांड करता तो वो बताते कि आज ब्लेज़र तो नहीं है लेकिन ब्लैक टी शर्ट है, वो भी एक्सेल साइज़ में, आप ये ले दीजिए। तो कस्टमर्स थोड़ी देर बाद परेशान होने लगते हैं, वो गुस्से में आने लगते हैं। वो कुछ भी मांगते हैं तो सेल्स पर्सन उन्हें कहते हैं कि आप ब्लैक टी शर्ट ले लीजिए। तो वो बोलते हैं कि आप अपने मैनेजर को बुलाइए। तो मैनेजर को जब बुलाया जाता है तो कुछ बच्चे निकल कर आते हैं और वो जो उन लोगों से कन्वर्सेशन करते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है जो आप सभी को सुनना चाहिए। तो बच्चे बोलते हैं कि आज आपको सिर्फ एक दिन के लिए अपने कपड़ों में चॉइस नहीं मिल रही है तो आपको इतना बुरा लग रहा है। तो सोचिए अगर हमें करियर चूज़ करने में चॉइस नहीं मिलती होगी तो हमें कितना बुरा लगता होगा। उन सब बच्चों में से एक लड़का बोलता है कि मुझे गिटार बजाना था लेकिन मेरे फादर को पसंद नहीं था। उसी में से एक बच्ची बोलती है कि अगर मेरा इंटरेस्ट डांस में है तो मेरे ऊपर 90% मार्क्स लाने का प्रेशर क्यों? अगर एक टी शर्ट सभी को फिट नहीं हो सकती उसी तरीके से हर बच्चा तो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता ना। और इस बात को हर एक पेरेंट्स को समझनी चाहिए। मैं इस बात का भी पूरा समर्थन करता हूँ कि कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचता, वो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए ही कोई बात बोलता है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर हम कोई भी चीज़ उसे ज़बरदस्ती चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं और उसका उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं तो कोई इस बात का सेंस ही नहीं है कि उसे अच्छा लगेगा वो सब्जेक्ट, वो पढ़ने में उसे इंटरेस्ट आएगा, कभी नहीं आएगा। उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में रहेगा ही नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़े फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता, मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही आता हूं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ के लिए बहुत लकी मानता हूं कि चाहे मेरे फादर हो या फिर मेरे अंकल, उन्होंने इस फील्ड में मुझे पूरी छूट दी कि मुझे जो चूज़ करना है मैं अपने आप से ही चूज़ कर सकूँ। जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था वो मैं चूज़ कर सकूँ। उन्होंने कभी ये प्रेशर नहीं डाला कि तुम इस फील्ड में पढ़ाई करो या फिर वो जो चाहते थे वो मैं पढ़ाई करूँ। उन्होंने मुझे पूरा ऑप्शन दिया कि मुझे जो चूज़ करना है वो मैं खुद से चूज़ कर सकूँ। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि जो फील्ड मैंने चूज़ की है वो खुद से चूज़ की है तो मुझे अपना 100% एफर्ट खुद ही देना है और मुझे इंटरेस्ट भी आता है। हो सकता है मेरी बात किसी को पसंद आए किसी को ना पसंद आए, लेकिन हर एक माता पिता को ये समझना चाहिए कि जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे हर एक बच्चा एक बराबर नहीं होता। हर एक बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर एक बच्चे के सोचने समझने की क्षमता एक दूसरे से अलग होती है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि हर एक बच्चे के अंदर अपनी स्वयं की एक अनोखी प्रतिभा जरूर होती है। हो सकता है कि एक बच्चा पढ़ाई में टॉपर नहीं होगा लेकिन वो हो सकता है बहुत अच्छा आर्ट्स बनाता होगा या फिर बहुत अच्छा गाना गाता होगा या फिर डांस में बहुत बेहतरीन होगा या फिर हो सकता है किसी ना किसी स्पोर्ट्स में वो सर्वश्रेष्ठ होगा। आइए मैं आपको अपने आसपास का उदाहरण देता हूँ। मैं बीटेक जैसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ। मेरे बैच में लगभग 200 से 250 बच्चे होंगे लेकिन हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है। हर एक बच्चे के अंदर अपनी अलग क्षमता है जो उसे एक दूसरे से अलग बनाती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी एकेडमिक्स बहुत बेहतरीन है, जिन्हें आप टॉपर भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी एकेडमिक्स नहीं उतनी बेहतरीन नहीं है लेकिन हाँ उनकी कोडिंग बहुत बेहतरीन है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका स्पोर्ट्स बहुत बेहतरीन है, वो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा एक जैसा हो। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा टॉपर हो उसका स्पोर्ट्स भी अच्छा हो या फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो या फिर जो स्पोर्ट्स में लीड कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसकी एकेडमिक्स भी बहुत अच्छी हो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 70-80% ही मार्क्स स्कोर करते हैं बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन एवरी फील्ड, दे आर ऑलराउंडर्स। माता पिता को अपने बच्चे की उस अनोखी प्रतिभा को पहचाननी चाहिए और जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि हो उसमें उसका पूरा समर्थन करना चाहिए, उसे पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए। ये नहीं कि अपनी इच्छाएं उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी जाएँ। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में एक बच्चे ने नीट यूजी एग्जाम में सबसे बेहतरीन नंबर लाए, फिर भी उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो मेडिकल फील्ड में अपना फ्यूचर नहीं चाहता था, अपना करियर नहीं चाहता था। फिर भी उसके पेरेंट्स उसे प्रेशर कर रहे थे। कोटा जैसे शहरों से ऐसी न्यूज़ आप हर साल देखते हैं। ऐसे तमाम बच्चों के उदाहरण, सैकड़ों बच्चों के उदाहरण आपके सामने पड़े हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या फिर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन मेरी बातें अगर किसी एक व्यक्ति को भी प्रभावित कर गई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ज़रूरी नहीं है कि मैं इस पूरे समाज का मानसिक दृष्टिकोण बदल सकूँ, लेकिन अगर मेरी बातों से किसी एक भी व्यक्ति के सोचने का नज़रिया बदल गया तो ये मेरे लाइफ के लिए एक मेजर अचीवमेंट होगी।
मैं इस बात को भी बहुत अच्छे से समझता हूँ कि कोई बच्चा अगर मध्यम वर्गीय परिवार से आता है तो उसके पास पढ़ाई कर कर सफल होने के अलावा ज़्यादा विकल्प नहीं बचते, लेकिन हर एक बच्चे का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें उसकी रुचि होती है उसे क्या पढ़ना है। देखिए, हर एक बच्चे से माता पिता या फिर परिवार के बड़े सदस्य को बैठकर बात करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे के मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई बात है या फिर कोई इच्छा है तो उसे जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी 12-15 साल का बच्चा है, उसके मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई इच्छा है या फिर कोई बात है तो उसके परिवार से बेहतर, उसके माता पिता से बेहतर उस बात को या फिर उसकी इच्छाओं को कोई नहीं समझ सकता। माता पिता को कभी भी अपने बच्चे के मन में भय बनाकर नहीं रखना चाहिए कि वो अपनी बातें आपसे कह ही नहीं पाए, बल्कि आपको इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो बिना झिझक के, बिना किसी भय के अपनी बातें आपसे साझा कर सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस वीडियो से जुड़ी राय हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया ये भी ज़रूर लिखें ताकि मैं अगले वीडियोज़ में सुधार कर सकूँ, और क्या पसंद आया ये भी लिखें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, मैं अपने वीडियोस में आपको कभी भी लाइक करने के लिए या फिर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन इस चैनल पे ऐसे कंटेंट के लिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मेरे और से चैनल है जिस पे मैं दूसरा कंटेंट डालता हूँ, ऐसे कंटेंट के लिए ये फर्स्ट वीडियो है। तो मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इस चैनल पर ऐसी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आने वाली है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैनल पर अपलोड होने वाला हर एक कंटेंट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।